ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। कहा गया है कि शनिवार का व्रत करने और कथा श्रवण करने से शनि देव प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। शनि महाराज की कृपा से जीवन में सभी ग्रह दोष और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इस कथा को सुनने और व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए हम सब श्रवण करते हैं शनि देव की एक दुर्लभ कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता था। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तगणों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं और वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज ही होंगे। अब की बार जब देखना तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर के लिए ही लगना। फिर भक्तगणों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सो जाता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और फिर वही कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हो तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए आप कितने दिनों के लिए लगेंगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत ज़्यादा है। तब भगवान शनिदेव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए ही लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। तब शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल तक लग जाऊं। तब ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर के लिए ही लगूंगा तो ठीक रहेगा ना? प्रिय भक्तगणों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी हुई है, सो मैं जंगल जा रहा हूँ, समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठे रहना, बच्चों को भी कहीं जाने मत देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर के ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिए। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, तो वह वहाँ से चल दिए और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट कर वहाँ से चल दिए। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे चादर में क्या है ब्राह्मण? तब ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राजा के राज्य के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लपेटकर घूम रहा था, उसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तगणों, राजा ने जब यह सुना कि ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है
और राजकुमार की हत्या करवा दी है। तब राजा बहुत क्रोधित हुए। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगेगा। सैनिक, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तजनों, जब नगर में यह समाचार मिले कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ने ही वाला था, तब जैसे कि नियम के अनुसार मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिक ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिक ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो सन्नी की दशा का 1.25 पहर पूर्ण हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी का कथा सुनता हूँ। आज मेरे मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिक ने आखिर उसकी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। सन्नी की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लग रहा था। राजकुमार वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा की बड़ी प्रसन्नता हुई। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होता तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवारों को जल्दी से फांसी की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज्य दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। तब राजा ने आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के चादर खोला तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? यह सब क्यों हुआ? आखिर यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की सन्नी की दशा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हो रहा था। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सन्नी की दशा किस प्रकार टलती है? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए, और यदि गरीबों को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि चालीसा का पाठ भी करनी चाहिए। शनि की कहानी सुने, तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान दे, काले कुत्ते को तेल चुबड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें मलमाल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कहानी कहते सुनते हुंकार भरने वाले सबको मिले। तो प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और अपने ही घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने का निर्णय लिया और अपनी सास साहूकारनी से तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया।
कुछ साल बाद चंदन ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय भक्तगणों, बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था। और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ न कर सकी। प्रिय भक्तगणों, दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं था। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस करके अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से निकलवा दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में जा पहुंची। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। प्रिय भक्तजनों, उस स्त्री की करुणा पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट ना पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है वह सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारे घर मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण के आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का वेश बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख निरंजन जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगल में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठा की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहो तो मैं आपके घर में मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तजनों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उन्हें ठीक कर दीजिए। आप जो चाहोगे मैं आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। तब साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत दुखी रहता था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाल कर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु चंदा नहीं मानी। वह उल्टे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उससे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महाराज के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तजनों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। प्रेम से बोलिए श्री शनि महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए जानते हैं 7.5 क्या होती है, इससे लोग क्यों डरते हैं। यह बात तो सच है कि 7.5 के समय व्यक्ति को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना होता है, किंतु इसमें घबराने वाला बात नहीं है। इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति 7.5 के प्रभाव से सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। 7.5 व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। हठी, अभिमानी और कठोर व्यक्ति वाले व्यक्ति से यह काफ़ी मेहनत करवाता है। 7.5 के 3 चरण होते हैं। 7.5 का पहला चरण होता है नज़दीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है और 7.5 का दूसरा चरण होता है व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है और 7.5 का तीसरा चरण होता है बच्चों, परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। यह कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते हैं।
यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की गलती पर उसे दंड देती है, उसकी भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं, ताकि वह डरकर आगे ऐसा कार्य ना करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय की मूर्ति है। उनकी पूजा तथा भक्ति करके व्यक्ति धन दौलत से संपन्न हो जाता है, सफलता के नई ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में तरक्की करता है, घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है, व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य जलाना चाहिए और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनि को जल में तेल डालकर पीपल को जल चढ़ाइए। इससे शनिदेव अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और महामंत्र ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करें। प्रिय भक्तगणों, आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो सीधे पुराणों से लेकर यथावत में आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। यह बड़ी ही दुर्लभ और कल्याणकारी कथा है, तो इसे बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा सुनाइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्होंने रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं, तो फिर वह श्री कृष्ण हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसे सुनने से मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे नंद नंदन गोपी नंदन, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई है, आज आप कृपया करें ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो सके और उनको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। प्रभु के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पाता और ना ही उसका पुत्रगण नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंद नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान श्री कृष्ण के कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा को कोई संतान नहीं था। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृहस्थ की कार्य से अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तब ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करने लगती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले दिन मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से ही हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहल्ल हो चुकी श्री हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, आपकी अति कृपया होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी।
तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना चांदी दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। अब ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धरता भी समाप्त हो जाएंगी। श्री कृष्ण हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान कर रही थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत ही सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी बहुत ही अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चाताप राजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव राजवसला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-17 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजवसला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। अब दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा की कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, वह बहुत ही घिन्य था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था अब वह मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च कर दिए और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के पश्चाताप समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभी रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलने लगे। उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। अब प्रातःकाल क्या हुआ, नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूति हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार न रहा। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूतों को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे मिल सके, वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा
और रोदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई। करुणा क्रुदन व रुदन करते हुए वह बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध करके पाप अपने सर रख लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही घिन्न हुआ। अब सोमेश्वर की चिंता बन गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांगो। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांगो। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का भी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। तो प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।